अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रेड्स बनाते टाइम इनमें जानवरों के बाल पीसकर क्यों डाले जाते हैं? और क्या आपको पता है कि रेड बुल में जानवरों का गोश्त किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी रियलिटी जानने के बाद आई थिंक सो आप उसको दोबारा इस्तेमाल तो नहीं करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, ब्रेड। ये एक ऐसा फूड आइटम है जो डेली बेसिस पर यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये इंसानी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाते टाइम किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? आप सब ने नोटिस तो किया होगा कि जो कमर्शियल कंपनीज ब्रेड्स बनाती हैं इनकी एक्सपायरी डेट्स काफ़ी लंबी होती है। जो ब्रेड्स हम लोग लोकल बेकरी से फ्रेश लेते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस डेट के पीछे बहुत ही इरिटेटिंग सी वजह होती है। असल में जो कमर्शियल कंपनीज ब्रेड्स बनाती हैं इनके आटे में एक सब्सटेंस मिलाया जाता है और ये एसिड इसको ख़राब होने से बचाता है और इसे ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रखता है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस सब्सटेंस को बत्तख के परों, गाय के सींगों और मुख्तलिफ जानवरों के बालों को पीस कर बनाया जाता है। वैसे तो ये एसिड बहुत ही यूज़फुल होता है, लेकिन इसे जिस तरीके से हासिल किया जाता है इसे सुनकर तो किसी का भी ब्रेड खाने को दिल तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ब्रेड खानी भी हो तो हमेशा लोकल बेकरी से फ्रेश ब्रेड लेकर उसी टाइम इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, पेप्सी या कोका कोला। ये बात तो बच्चों को पता है कि इन जैसी ड्रिंक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पहले ज़्यादातर लोगों को लगता था कि इसमें मेन रीज़न इसमें इस्तेमाल होने वाली शुगर है, लेकिन इनमें चीनी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन कंपनी ने शुगर फ्री ड्रिंक बनाना शुरू कर दी। देखने में तो ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा कि शुगर फ्री ड्रिंक मिल रही है, लेकिन फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिर भी ये कम हार्मफुल नहीं होती। इसकी मेन रीज़न इन ड्रिंक्स में मौजूद CO2 और इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मसलन इन ड्रिंक्स को यूनिक टेस्ट देने के लिए इसमें कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर और इनको ख़राब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये तमाम चीज़ें हर लिहाज से नुकसानदेह होती हैं। इनके लिए शुगर फ्री फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाए तो इससे आप शुगर से तो बच जाएंगे, लेकिन ये आपके जिस्म में खून की गर्दिश और बोन्स को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। ये आपकी हड्डियां जो पहले से ही कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। नंबर 3, फ्रोज़न मीट। आजकल दुनिया के हर मुल्क में ही फ्रोज़न यानी पैक मीट का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि फ्रोज़न मीट को सेल करती हैं, जैसे KNS वगैरह। क्या आपको पता है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह का मीट फ्रेश गोश्त के मुकाबले में 80% नुकसानदेह होता है। जहां ताज़ा गोश्त आपको सेहतयाब करता है, वहां यही मीट आपकी बॉडी को फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। आप खुद सोचें कि किस तरह किसी गोश्त को साल तक के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूं कि यह हार्मफुल किस तरीके से होता है। असल में जब फैक्ट्री में इसको प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है तो मील ज़्यादातर हवा में रहने और फ्रीज़ ना होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैदा हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बैल के गोश्त में 81%, जबकि चिकन में 39% एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मौजूद होती है। इस सुपर बग्स को कहा जाता है। ये सुपर बग्स सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इस गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल लगाए जाते हैं जो कैंसर की बीमारी का वजह भी बन सकते हैं। इंसानी सेहत के लिए फ़्रेश फूड से बेहतर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। नंबर 4, रेड बुल। अगर इसकी बात की जाए तो इसे दुनिया में फेमस एनर्जी ड्रिंक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे तो ये ड्रिंक काफ़ी कूल सी लगती है, लेकिन इसके फैक्ट्स के बारे में ये जानकर शायद ये ड्रिंक आप दोबारा यूज़ मत करें। वैसे तो इसका फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेंट्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन 3 मेन इंटीग्रेंट्स को मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसमें कैफीन, बोरीन और ग्लूकोकोरोनिक एसिड मौजूद है। इसके एक कैन में इतनी कैफीन मौजूद होती है जो कॉफ़ी के 8 कप्स के अंदर मौजूद होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई शख्स एक ही वक्त में 8 कप कॉफ़ी पी ले तो उसकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। यही इफ़ेक्ट इसकी बॉडी पर एक रेड बुल पीने के बाद होता है। इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे जानवरों के मौजूद गोश्त के टिश्यू से हासिल किया जाता है।
कैफीन और बोरीन मिलकर आपकी बॉडी को वो बूस्ट देते हैं जो आपको रेड बुल पीने के बाद फील होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो आप जितनी कोशिश करें इस तरह की बीमारियों से बच जाएं।